बात फख्र है कि हमारे मोहतरम हेडमास्टर साहब मोहम्मद शफीक फारूकी सर अपनी मेहनत और शानदार क़यादत के ज़रिए न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि तलबा की शख्सियत साजी में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी नशिस्तों पर रहते हुए गर्मजोशी से इस्तकबाल करें और भरपूर दाद के साथ हमारे मोहतरम हेडमास्टर साहब को दावत दें। स्टेज पर तशरीफ फरमा आज की बद्म के मेहमान खुशी और केवी सोसाइटी के पेट्रोल हमारे सरपरस्त पटेल साहब, आज की इस तकरीब में हमारी खास दावत पर तशरीफ लाए हमारे दो मेहमान एजाजी अम्मार यासीन मोमिन साहब और इंजीनियर तौसीफ अली साहब। साथ ही साथ आज की बद्म में खास तौर से हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारी सरपरस्ती के लिए यहाँ पर केवी सोसाइटी के जो अहदेदारान मौजूद हैं उनमें केवी सोसाइटी के नायब सदर हमारे सरपरस्त एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, केवी सोसाइटी के शादी जनरल सेक्रेटरी मोहतरम दानिया खादी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी रशीद खरबे साहब और दीगर तमाम मेहमान मोहतरम तला मामी साहब और जो तमाम डिग्निटरीज स्टेज पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारी दावत पर तशरीफ लाए हुए हमारे बच्चों के, हमारे तलबा के वालिदैन और सरपरस्त हज़रात और ख़वातीन, अज़ीज़ तलबा, मेरे साथी मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज के इस सालाना जलसे तक़सीम इनामात में अपनी जानिब से और स्कूल की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ। और आज ये जो जलसा मुनाकिद किया जा रहा है इसका वाज़ेह मकसद, जैसा कि पहले बताया गया है, तलबा की हौसला अफजाई। और हम ये चाहते हैं कि हमारे तलबा तरक्की करते हुए ज़िंदगी में ऊँचे मकाम और ऊँचे मकसद पर फायद हो और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने फैमिली का नाम रोशन करें और साथ ही साथ अपने असातिज़ा, अपने स्कूल का, अपनी मादर इल्मी का भी नाम रोशन करें जहाँ से वो पढ़ कर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे ये तलबा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी सारी तवज्जो का मरकज़ और महवर जो है वो यही तलबा है। आपको मालूम है कि आज एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हर टीचर ये चाहता है कि उसका तालिब इल्म जो है वो डेवलप हो, उसकी ज़हनी नशोनुमा हो, उसकी जिस्मानी नशोनुमा हो, उसकी नफ्सियाती रहनुमाई भी उसको मिले और तमाम चीज़ों के बाद में वो एक कामयाब शख्स के रूप में माशरे को हम उसे फराहम कर सकें, ये हमारी कोशिश हो। ये इदारा जो पिछले आधी सदी से तकरीबन जारी है, 50 बरस तकरीबन होने को आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक यहाँ पर रोल मॉडल हमने सामने लाने की कोशिश की है तौसीफ शमीम फरीद की शक्ल में, लेकिन इससे पहले हमने ऐसे कई रोल मॉडल सामने लाए हैं, कई रोल मॉडल। मैंने सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप बच्चों ये देखें, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे मसाइल बहुत हैं, मेरे लिए परेशानियाँ बहुत हैं, मेरे वालिदैन पसमानदा हैं या गरीब हैं, माली तौर पर परेशान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ वालिदैन की बड़ी तादाद आज मौजूद है, हमारी दावत पर भी बैठे बैठे
आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे ऐसे स्टूडेंट्स की बेशुमार और अथक मेहनत शामिल होती है कि वो मेहनत करते रहते हैं, आज और लगन के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं, तो फिर वो एक दिन उनके मनसब पर फायद हो जाते हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले भी हमने हमारे तलबा को यहाँ पर बुलाया तो एक वक्त में 6 वकील यहाँ पर बैठे थे। उस वक्त हमारे वकील साहब चेयरमैन थे, तो मेरे ध्यान में आया कि मैं सारे उन वकीलों को जमा करूँ। तो उस वक्त 6 एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक साथ यहाँ पर बैठे हुए और वो सारे के सारे के साबित तलबा थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि कम से कम 6 या 7 इंजीनियर बुलाए गए जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं समाज में और अपना नाम और अपने वालिदैन का और अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, कई तलबा ऐसे हैं जिन्होंने एमडी किया है, एमएस किया है, एमबीबीएस किया है, ईओएमएस किया है और अभी भी ये सफर जारी है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जारी रहेगा। देखिए, लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये शख्सियतें, लेकिन शख्सियतें जो है वो इदारों को संवारने का काम करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इदारे खड़े होते हैं, ये हमारे ऐसे ही लोगों के, ऐसी शख्सियतों की बुनियाद पर आगे बढ़कर इस मकाम तक पहुँचे। तो कहीं हमारा काम है और वैसे वालिदैन और सरपरस्त हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ये जो लोग जो इदारों के लिए काम करते हैं उनके लिए सपोर्ट फराहम करें, उनके लिए हौसला फराहम करें, उनकी सरपरस्ती कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह करने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपने बच्चों पर हम आज ध्यान दें, क्योंकि वही हमारी सबसे पहली जरूरत है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारे टीचर्स ने बड़ी की है, हमारे टीम जो काम कर रही है। मैं इसके बारे में इतना जरूर अलग ऐलान कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी डिवोटेड टीम तैयार की गई है। मैंने काम क्या करता था, पिछले 15 वर्ष अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के हुए हैं, लेकिन इन 15 वर्षों में सबसे ज्यादा मेहनत पूरी पसीना बहाकर मैंने जो की है वो टीम तैयार करने के लिए की है कि डिवोटेड लोग तैयार हो, जो ये ना बोले कि सर मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं मुझसे ये नहीं होगा। ऐसे लोग हमने नहीं चाहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वही आज हमारे साथ में कि ऐसे डिवोटेड लोग काम क्या है सिर्फ आप बताइए। और देखिए, इदारे जो है वो अपने टीम की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। इदारे जो है वो किसी एक शख्स के साथ में उसका विजन जरूर होता है, लेकिन इदारों के लिए उसमें वो टीम वर्क, उसका मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में अच्छे लोग, डिवोटेड लोग काम कर रहे हैं, काबिल लोग काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज ये नौजवानों पर मुश्तमिल टीम है जो मुस्तकबिल में अगले 10 वर्षों में इस इदारे को एक नई शिफ्ट फराहम करने वाली है। इसलिए मैं इनके लिए नेक मैशत का भी तलब करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एवी सोसाइटी ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट के तमाम सरपरस्तों का, हमारे बैकग्राउंड का जो सपोर्ट आज हमको मिल रहा है इस इदारे के लिए, मुस्तकबिल में भी वो इससे बढ़ चढ़कर हमेशा इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। मैं उनका भी बहुत दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वक्त ब वक्त हमको रहनुमाई हासिल हो रही है, उनकी तरफ से जो गाइडेंस मिल रहा है और सबसे बड़ी चीज़ कि वो सपोर्ट जो हमको चाहिए आगे बढ़ने के लिए एक इदारे की शक्ल में, वो आज हमारे बैकग्राउंड, हमारे सोसाइटी के अहदेदारान, कमेटी के मेंबर हमको फराहम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े हौसले की बात है, उम्मीद की बात है। मैं उन सब के लिए दुआ गो भी हूँ और साथ ही साथ ये उम्मीद करूँगा कि हमारे तलबा नाउम्मीदी का शिकार नहीं होंगे। आज के इस जलसे का सबसे बड़ा पैगाम अगर कोई है तो इब्तिदा में मैं बता देना चाहता हूँ कि नाउम्मीद होना बहुत बुरी बात है, नाउम्मीदी कुफ्र है। इसलिए इस बुराई में मुब्तला ना करें अपने बच्चों को, उनके सामने हिम्मत की, हौसले की बात करें। अगर आप अपने बच्चों में आज से हौसला भरेंगे तो ये कल मुश्किल में जो है आगे बढ़ने के लिए अपना काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह और किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचकर, ऊंची पोजीशन पर पहुंचकर समाज में आपका नाम और इस इदारे का भी नाम रोशन करेंगे और ये वहाँ का जो है वो खुशगवार बनेगा, तालीम याफ्ता लोगों से शुरू हो जाएगा। हमने इस साल बहुत सारे नामात हासिल किए, बहुत सारे नामात हासिल किए, लेकिन मैं सिर्फ कुछ का जिक्र करूँगा। आप अखबार देखते रहते हैं, उसको बहुत तफसील से पढ़ने के लिए मैंने अभी खुद ये जो लिस्ट है मुझको याद है, लेकिन फिर भी मैंने एक लिया, भूल ना जाऊँ मैं किसी को, तो मैंने लिया है क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है हेडमास्टर के तौर पे, तो जो इनामात मिले हैं उनके तफसील जरूर बताएं।
मुकाबले जो भिवंडी, मुंबई, ठाणे और पूरे आसपास के अतराफ के स्कूलों में मुनक़िद हुए, हमारे तलबा ने आदि की तरह इस साल भी वहाँ पर जाकर शिरकत की और हर जगह से बच्चों ने इनाम लेकर आए, हर जगह से। मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा आप तालियां ना बजाए, बल्कि सिर्फ 2 बार ताली बजा के एक बच्चे के लिए इस्तेमाल जरूर करते हैं। साइंस एग्जीबिशन का मामला है, इस्लाम में खबर भी आई थी, उसको शाहिद रकीब साहब ने खुसूसी तौर पर जो चीफ एडिटर है हमें फ़ोन करके पूछा था कि मैं तकरीरों की खबरें छापता हूँ, बहुत सारी खबरें रात को वीकेंड में मुकाबले की इनाम की शाये होती है, लेकिन बोले ये इनाम आपका अलग है, क्योंकि तालुका लेवल पर किसी मॉडल को साइंस एग्जीबिशन में रिकॉग्निशन मिलना, जिसमें मराठी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम, गुजराती सारे मीडियम के स्कूल मौजूद हों पूरे तालुके के, उसमें उर्दू मीडियम का एक वाहिद स्कूल जो कुरैश नगर में चल रहा है, उसके बच्चों ने जो है वो 2nd प्राइज हासिल किया। अब्दुल रहमान, मोहम्मद गुरमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके असातिज़ा को, जो पूरी टीम है, ये सब जानते हैं कि कौन लोग इसके लिए रहनुमाई फराहम करते हैं किस सब्जेक्ट के लिए। तो साइंस के वो टीचर जिन्होंने इसके लिए काम किया था, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर उसके बाद में ऑल महाराष्ट्र स्पीच कंपटीशन हुआ था रईस हाई स्कूल का, इसमें हमारे तालिबे अंसारी शेख मोहम्मद हसनैन उमर ने जो 2nd कंसोलेशन प्राइज हासिल किया। इसी तरह से हमारे यहाँ का तमसीली मुशायरा हुआ गुज़िश्ता दिनों और उसमें हमारा भी तालिब इल्म शरीक था एक मुकाबले में, और उसमें उसे 4th प्राइज मिला अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी अब्दुल बासित। इसी तरह से अंसारी हुज़ैफा मोहम्मद मकसूद को कोकन टैलेंट फोरम के जो मुकाबले पनवेल में हुए थे, उस मुकाबले में उर्दू ऐसे राइटिंग का पहला इनाम मिला। तो पनवेल के इसी मुकाबले में जो कोकन टैलेंट फोरम का मुकाबला हुआ था, उर्दू स्पीच कंपटीशन में शेख हसनैन उमर को 2nd प्राइज मिला। इसी तरह से मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, एक ज़हनी लियाकत का पूरा एक टेस्ट होता है, उसी मुकाबले में कोकन टैलेंट फोरम में इसमें अंसारी सियान वसीम अहमद ने कंसोलेशन प्राइज हासिल किया पनवेल के उस मुकाबले में। साथ ही साथ वो फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नातिया मुकाबले में, जिसमें कई यानी 50 के करीब नाते पेश की गई थी, उस मुकाबले में हमारे स्कूल के तालिब इल्म अंसारी अब्दुल बासित अब्दुल कदीर ने 5वां इनाम हासिल किया। इसके बाद में भारत शक्ति समाचार के तहत एक नातिया मुकाबला हुआ, उसमें भी इस तालिब इल्म ने 2रा इनाम हासिल किया। अंसारी अब्दुल रहमान नुमान दिलबदी तकरीरी मुकाबले में एक ही हाई स्कूल में शिरकत के लिए गए थे। दिलबदी तकरीरी मुकाबला जो एक्सटेम्पोर होता है, इसको उन्वान नहीं दिया जाता, बच्चा अचानक कितना बोल सकता है मौजूद से टच, तो उस मुकाबले में क्योंकि अपनी नौयत का वाकई नया मुकाबला था, उस मुकाबले में 2रा इनाम 4था इनाम हमारे तालिबे से हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी बात ये इतनी है। इसके अलावा अभी शेख हसनैन उमर ने भडोली के तकरीरी मुकाबले में जो केवीएस हाई स्कूल भडोली के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक़्क़िद हुआ था, उसमें 3rd प्राइज हासिल किया। और लेकिन अब मैं आपके सामने सिर्फ एक कामयाबी का जिक्र करते हुए देखे दूँगा। इस साल कोई ये कहता है कि उर्दू मीडियम स्कूलें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अगर कोई ये समझता है तो मैं उस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, बल्कि मैंने अभी तक जितना मेरे तजर्बे से 30 साल के 3 दहाइयों के डिग्री के तजर्बे से सीखा है, वो ये देखा है, मुशाहिदे में आई है कि उर्दू मीडियम स्कूलों से अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। बाकी तमाम इदारे बहुत अच्छी कोशिशें करते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम में मॉरलिटी की ट्रेनिंग भी है, दीन की ट्रेनिंग भी है, तालीम भी है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए और शख्सियत के नशोनुमा के लिए। आप खुद यहाँ पर देखते हैं कि इस इदारे में जो कुरैश नगर में ये इदारा जारी है, हमारे कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम, इसमें हमारे इदारे ने हर प्रोजेक्ट पर काम किया है। मैं एडवोकेट साहब यहाँ पर बैठे हैं जो आज सोसाइटी के नायब सदर हैं,
तो मैंने समझा कि ये काम जरूरी है, क्योंकि ऐसे से काम नहीं होने वाला। हमने उस वक्त शुरू किया और टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर छाई थी कि हमने फायर एक्सटिंग्विशर को पूरे तरीके से सिखाने की कोशिश की कि इमरजेंसी में ये हालात अगर पेश आ जाए, चाहे वो स्कूल में महिला ना करे या कहीं समाज में, मोहल्ले में हो, बिल्डिंग में हो, रिहाइश में हो, किसी फैक्ट्री में हो, तो हमारे तलबा ऐसे हालात में हिम्मत न हारे बल्कि हाजिर दिमागी से काम करे और सही वक्त का इस्तेमाल करते हुए लोगों की जान बचाने का या नुकसान से बचाने का जरिया बने। इसके लिए हमने ट्रेनिंग तो साल से आज तक 14 वर्षों से वो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कामयाबी के साथ जारी। और ये ऐसी चीज़ें जो महाराष्ट्र में पहली बार हुआ। हमारे वज़ीर आज़म ऑनरेबल नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में जब गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त सफाई का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो पूरे भारत में मशहूर हुआ। लेकिन आपको मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर देकर बताना चाहता हूं कि इसमें उस वक्त बोलारे साहब हैं जो कल्याण के रिपोर्टर हैं, जो यहाँ खुद आए थे और उन्होंने पूरे आर्टिकल उसका बनाया खबर का, क्योंकि हमने 2011 में सफाई मुहिम शुरू की स्कूल को साफ करने के बाद, और ये 2011 से तो प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है स्कूल को और आसपास को साफ रखने का। ये मुहिम हमने मोहल्ले में निजामपुर में पूरे कसाई वाड़े में और ये इस्लामपुरा में पूरी रैली निकालकर शुरू की थी। इसको टाइम्स के अखबार वालों ने भी पसंद किया कि आपने बहुत सिस्टमेटिकली काम शुरू किया। और 2014 में जब ये काम कई प्रोजेक्ट तरबियत से हम चला रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो ऐसे इसलिए मेरी स्पीच के लिए प्लीज 2 मिनट तालियां, 1 2 बार 4 बार तालियां बजाकर आखिर में बात खत्म करते हुए, इस साल एसएससी इम्तिहान हुए थे। हमको लगता है कि एसएससी इम्तिहान नहीं हो रहे। एसएससी इम्तिहान को हमने इतने माजी के वर्षों में ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी कोशिश की। कोई जो हमारा सेंटर वर्षों से रहा है, हम अभी भी सिखा रहे हैं बच्चों को कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ईमानदारी के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ईमानदारी के बगैर आगे बढ़ भी गए तो कहीं ना कहीं ऐसा गढ़ा नहीं रहेगा तो इसमें गिर जाएगा। तो इसलिए वो गिरने से बचें, ईमानदारी को अपनाएं। हमने ट्रांसपेरेंट इम्तिहान लेने का सिलसिला कई वर्षों से चलाया है और मुस्तकबिल में भी चलाते रहेंगे। कोई नकल नहीं होती है यहाँ पे होम एग्जाम में भी और बोर्ड के इम्तिहान में भी। लेकिन हमारे बच्चे जहाँ जाते हैं बाहर से इम्तिहान देते हैं, यानी दूसरे सेंटर पर, वहाँ भी हम सिखाकर देखते हैं और खुदा ना खास्ता खराब भी बन जाए तो आप नकल ना करें। और ये नतीजा है, हमारे बच्चे ने पिछले बोर्ड इम्तिहान में उर्दू मीडियम का एक तालिब इल्म पूरे शहर की उर्दू मीडियम स्कूलों में, आप जरा सोचें, ये 95% मार्क्स लेकर एक चौल में रहने वाला तालिब इल्म जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, इसके वालिदैन रूम के जो है वो भी करते हैं या उनके हालात चैलेंजिंग है मानसिक तौर पर, वो बच्चे ने पूरे उर्दू मीडियम स्कूलों में शहर के टॉप किया। और इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा टॉपर था उससे सिर्फ 18% पीछे, तो आप इसको टॉपर भी बोल सकते हैं शहर का। ये इस बच्चे का नाम है अंसारी अब्दुल्ला मुमताज अहमद। जरा बच्चा खड़े हो जाए, आएगा आपके सामने, मैं इस बच्चे को मुबारकबाद करने इसके अलावा हमने डिस्टिंक्शन में भी बड़ी तादाद में बच्चों को हासिल किया। हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज था हमारे स्कूल का, वो 96% कामयाबी हमारे तलबा ने हासिल की। 96% तलबा हासिल, यानी एसएससी बोर्ड इम्तिहान में मजमूई तौर पर कामयाब रहे। तो ये सब जो है प्रोग्रेस, एक ग्राफ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चाहेंगे कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ बदस्तूर कायम रहे मुस्तकबिल में भी। मैं अपनी टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि ये बच्चे नाउमीदी ना अपने अंदर पालें। जो बच्चे आज 10वीं जमात में हैं, कल ये इंशाअल्लाह किसी न किसी सूरत में हमारी तरफ लौट कर आएंगे। इंजीनियर तौसीफ शमीम फरीद जैसे फिर एक यहाँ पर, और ये आज़म लेकर यहाँ से उठें कि जलसा खत्म होने के दौरान आज़म करें कि मैं भी इस स्टेज पर जरूर आऊँगा, इंशाअल्लाह जरूर आऊँगा, और अपना जो है हुए इदारे का जो वकार है वो मैं इसको फिर से और आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं वो एक ऐसे मकाम पे पहुँचाऊँगा कि लोग बोलेंगे कि नहीं यार, इन लोगों ने मुश्किलात में कम वसाइल की बुनियाद पर भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। मेरी तरफ से बहुत
बहुत मुबारकबाद। इस प्रोग्राम को अरेंज करने वाले उस टीम के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ पर जो मेहमान की कहता मौजूद है, मैं उनका दिली तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। केनी सोसाइटी के हमारे चेयरमैन कलीम पटेल साहब ने और केनी सोसाइटी के सदर अलमास कपूर साहब, नायब सदर एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, जनरल सेक्रेटरी दानियाल काजी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी नवीद खरवे साहब, साजिद फहद उबैर साहब और दीगर तमाम मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका एतमाद हमको हासिल है। हम केनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये काम पूरे जोश के साथ जारी रखेंगे मुस्तकबिल में भी। और मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। कुछ वक्त मैंने ज़्यादा लिया, लेकिन जरूरी होता है कि मैं बातें आपको से बता दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।